ऑस्ट्रेलिया में सिडनी बीच हमले की तहकीकात में नया मोड़, दोनों हमला आवर भारतीय निकले। फिलिपाइन ने भी तस्दीक कर दी, दोनों बाप बेटे ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम ने इंकशाफ किया है कि दोनों हमला आवर भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन पहुंचे। बोंडाई बीच हमले में मलाविस बाप बेटा 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे और 28 नवंबर को वापस रवाना हुए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने बोंडाई बीच हमले की तहकीकात में इंकशाफ किया है कि हमला आवर बाप बेटा साजिद अकरम और नवीद अकरम हमले से कबल फिलिपाइन गए थे। इब्तदाई शवाहद हमले को दाइश से मुतासरा दहशतगर्दी करार देते हैं। तहकीकात का दायरा फिलिपाइन में सरगर्म दाइश नेटवर्क तक बढ़ाया जा रहा है। सिडनी वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश नाकाम, सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले। नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शहरी ने भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया, कहा हमला आवरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी है। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम से राब्ता, हमला आवर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए मुआवनत मांग ली। भारतीय इंटेलिजेंस ने ताउन का यकीन दिलाया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए, तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान नहीं। दोनों हमला आवर शिद्दत पसंद नजरियात से मुतासर थे। नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया था। इस वक्त नवीद अकरम को खतरा नहीं समझा गया था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का असलहा क़वानीन मज़ीद सख्त करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ की सिडनी बीच हमले के हीरो अहमद अल हमिद का अस्पताल जाकर अयादत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का अहमद अल हमिद को खराज तहसीन, कहा आपने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमला आवर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाई। आप सारे ऑस्ट्रेलिया के हीरो हैं। आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया। अहमद ने अरबी में वीडियो पैगाम के जरिए खैर खाहों का शुक्रिया अदा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल अहमद के इलाज के लिए 19 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा हो चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, रास्ते धुंधला गए। हद निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M1 पेशावर से रिश गई, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से रजवाना, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक ट्रैफिक के लिए मुअत्तल। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रोहित तक नो एंट्री के बोर्ड आवेजा। M11 को हद निगाह बेहतर होने पर खोल दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फजा इंतहाई आलूदा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 322 रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद में AQI 334, गुजरांवाला में 290 तक पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी फजाई आलूदगी। पेशावर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 रिकॉर्ड किया गया। ओबाड़ो में बस से अगवा किए गए तमाम 10 मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक बाजियाब मगजियों को थाना खंबड़ा में मुंतकिल कर दिया गया। इलाके की मुकम्मल नाकाबंदी, डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 अफराद अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस सादिकाबाद से कोयटा जा रही थी। पुलिस का वाक़े की तफ्तीश का आगाज। कराची और बलूचिस्तान में ज़लज़ले के झटके, शहर कायद में ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 रिकॉर्ड। क्लिफ्टन, सदर, शाह फैसल कॉलोनी और लियाकताबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। PECHS डिफेंस नाज़िमाबाद भी लर्ज़ उठे। रात 12:51 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 12 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर का लियारी का दौरा, मखदूश इमारतों का जायजा। जो इमारतें रिहाइश के काबिल नहीं, इन्हें फौरी खाली करने का हुक्म। बलूचिस्तान का इलाका सोमियानी और सिब्बी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। डीजल की कीमत में 14 रुपये फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 265 रुपये 65 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 263 रुपये 45 पैसे पर बरकरार। नई कीमतों का इतलाक आइंदा 15 रोज के लिए होगा। भारत के नाम नहाद सेकुलर चेहरे से नकाब उतर गया। भारतीय रियासत बिहार के वजीर आला ने मुसलमान डॉक्टर का हिजाब सर से खींच लिया।
वज़ीर आला हाउस में डॉक्टर्स को तकरीरी के लेटर्स देने की तकरीब के दौरान शर्मनाक वाक़या पेश आया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत परवीन से कहा हिजाब उतारे, फिर खुद ही खींच लिया। नीतीश कुमार की इंतहा पसंदी पर सोशल मीडिया पर हंगामा। अपोजिशन पार्टी का कांग्रेस का बिहार के वज़ीर आला से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कांग्रेस का कहना है आला ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसा रवैया शर्मनाक है। नीतीश कुमार ने ख़वातीन का वक़ार पामाल किया। ये ज़ाती और मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी है। ऐसी बदतमीज़ी नाकाबिल मुआफ़ी है। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 11 साल हो गए। ज़ख्म आज भी ताज़ा। अलमनाक वाक़े की नकूश ताहाल मिट न सके। 16 दिसंबर 2014 तारीख का वो सयाह तरीन दिन जिसने पूरी कौम को लर्ज़ कर रख दिया। अमन और तालीम के दुश्मनों ने दरसगाह पर हमला किया। पाक फौज के जवानों ने भरपूर कार्रवाई में दहशतगर्दों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का APS शोहदा को खराज अक़ीदत। सदर ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगी। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। बिजली की तरसीलकार और पैदावारी कंपनीज की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात से मुतालिक जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ को पावर सेक्टर रोड मैप पर पेशरफ्त बारे ब्रीफिंग। बिजली की पैदावार, तरसील, डिस्पोज और जिनकॉज की निजकारी और पावर सेक्टर में दीगर इस्लाहात की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली के निज़ाम की निजकारी के जरिए मुल्क में मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही मुल्क में तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बिजली की तरसील के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिक़ा तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। आला मयार की रिसर्च और फैकल्टी को तैनात करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। मुल्क में शरह सूद 10.5% मुक़र्रर। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% से कम करके 10.5% की कर दी। स्टेट बैंक अलामिये में कहा गया नई मॉनिटरी पॉलिसी मुआशी नमो को सहारा देगी। महंगाई की शरह माली साल 2026 के दौरान 5 से 7% के दरमियान रहेगी। मुल्क की GDP ग्रोथ 3.25% से 4.25% के दरमियान रहने की पेशगोई। वज़ीर आज़म का शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स कमी पर इजहार इत्मीनान। गिलगित बल्तिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पॉलिंग 14 फरवरी 2026 को होगी। कागजात नामजदगी 22 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कराए जाने का इम्कान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान का कहना है इंतखाबात साफ, शफाफ, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक मुनक़िद किए जाएँ। बल्दियाती इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन हमा वक्त तैयार है। 20 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का रात भर पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा मरीज रुलते रहते हैं और अस्पताल इंतजामिया मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने में मसरूफ़ रहती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा आज के बाद अस्पताल इंतजामिया सरकारी मुलाजमीन और दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला शिकायत सेल फाइल बनाने जा रहे हैं। आप शिकायत भेजेंगे, बाकी काम मेरा है। जो भी दौरान ड्यूटी मोबाइल इस्तेमाल करता है इसकी वीडियो बनाकर मुझे भेजें। अफगानिस्तान में अमरीकी असलहा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के फैलाव का सबब। दी डिप्लोमेट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है इनखला के दौरान $7.1 अरब का फौजी साजो सामान अफगानिस्तान में रह गया। 2021 में तालिबान ने 10 लाख के करीब फौजी साजो सामान पर कब्जा किया था। तालिबान नुमाइंदों ने बताया कम अज़ कम निसफ ज़ख़ीरा अब लापता है। लापता असलहा की फ़रोख्त, स्मगल या ज़ाया होने के इम्कानात ने ख़तरात थी को कई गुना बढ़ा दिया। काबुल और कंधार में असलहा की गैर कानूनी मंडियाँ फैलाव की बड़ी अलामत हैं। असलहा सरहद पार शिद्दत पसंद गरोहों तक भी पहुँचने की रिपोर्ट्स हैं। पाकिस्तान असलहा के फैलाव के मुहल्लिक असरात का सामना कर रहा है। जदीद हथियारों तक रसाई के बाद दहशतगर्द जमात TTP के हमलों की शिद्दत और सलाहियत में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर भरपूर मज़ाहमत कर रही है।
भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के बलोचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक बार फिर पर्दाचाक। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा में मुलविस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट गद्दार वतन मीडियार बलोच के नाम पर बारहा पैगाम रुस्तानी में मुलविस पाया गया। भारतीय अकाउंट से मुसलसल मीडियार बलोच के नाम पर मन घड़त दावों, तारीखी तहरीक और भारतीय एजेंडा की तशहीर जारी। जाली अकाउंट मुनज़्ज़म साजिश के तहत बलोच शनाख्त को दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में बैनुल अक़वामी सामाईन के लिए इस जाली अकाउंट से भारतीय प्रोपेगेंडा पर मबनी एक तवील पैगाम सामने आया। भारतीय अकाउंट से जारी पैगाम दरअसल राह के तैयार करदा बलोचिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर मबनी था। थाई समाजी ऐप एक्स के मुताबिक अकाउंट भारत से थाईलैंड VPN के जरिए ऑपरेट किया जा रहा है। अमेरिकी सदर यूक्रेन जंग के जल्द खात्मे के लिए पुरउम्मीद कहते हैं। यूक्रेन और यूरोपीय रहनुमाओं से जंगबंदी पर साबित हुआ है अमन मंसूबे पर यूरोप की भरपूर हिमायत हासिल है। इस मामले पर सदर ज़ेलेंस्की और रूसी हम मनसब पुतिन से भी राब्ते में हूँ। ट्रंप ने मंशियात को तबाही फैलाने वाला हथियार करार देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सदर ने BBC के खिलाफ $5 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया।